मैं डॉक्टर सुलभा जिंदल, सो आई एम बेसिकली अ वेटनेरियन बाय प्रोफेशन, बट मैंने वेटनरी सिर्फ शौक से की थी एज अ क्वालिफिकेशन, और मैं कुछ करना चाहती थी स्ट्रे डॉग्स के लिए और अपने डॉग्स के लिए। तो मेरे मामा जी थे मिस्टर प्राण अरोड़ा, जो पुराने जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो मुझे लेके गए थे पहली बारी स्विमिंग कराने क्लब में, एंड आई थिंक उस दिन के बाद से देयर हैज़ बीन नो टर्निंग बैक। आज मेरी 40 साल की उम्र है, सो 6 साल की उम्र से मैं क्लब जा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे आज 34 साल हो गए क्लब जाते हुए। जब मैंने जाना शुरू किया तो बड़ा सिंपल क्लब होता था, छोटा सा क्लब होता था। इवेंचुअली बहुत डेवलपमेंट हुई, बड़ा हुआ, बट एक टाइम आया व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउनफॉल। जो वो क्वालिटी थी वो नहीं रही, वो थोड़ी थोड़ी गिर रही थी। दैट इज़ व्हेन आई चोज़ लास्ट टाइम कि नहीं, मुझे आना है और मुझे जितनी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ मुझे करनी है, ताकि ये हमारी सिटी की शान बन सके। हम इसको क्लब को ऑफिसर्स क्लब कहते थे, और मुझे याद है यहाँ पे जाने के लिए सिफारिशें लगाई जाती थी कि भैया कोई पास ले दो कोई फंक्शन का, या कोई ले जाओ अपने साथ कोई मेंबर एज अ गेस्ट। सो आई वॉन्ट कि इसकी जो एक्सक्लूसिविटी थी वो वापस आए, जो 7 स्टार वाली फीलिंग थी वो वापस आए इसकी। मेरा मेन एम यहाँ पे आने का यही है कि जो इसकी अच्छाइयाँ थी वो वापस लाई जाए, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए, मॉडर्न बनाया जाए इसको। नवंबर एंड से लेके फरवरी मार्च तक हमारी स्विमिंग बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट होता था। जबकि जो साउथ के बच्चे हैं वो सारा साल 12 महीने स्विमिंग करते हैं, तो उस वजह से ऑल्दो आई वाज अ नेशनल लेवल स्विमर, बट आई कुड डू एक्सट्रीमली वेल बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक। तो मेरी बहुत तमन्ना थी अपनी सारी ज़िंदगी कि एक ऑल वेदर पूल हो, एंड आज आई एम प्राउड टू से कि मैंने अपने क्लब को ऑल वेदर पूल दिया, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन लुधियाना। पर कुछ चीज़ों में जहाँ हमारी कमेटी अप्रूव नहीं करती थी, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट का इतना सपोर्ट था कि ही कन्विंस्ड माई कमेटी ऑल्सो कि भी दिस इज़ फॉर द मेंबर्स एंड इट शुड बी डन। नमस्ते, सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लाइफस्टाइल ते मैं हाँ तुहाडे नाल दीप्ति शर्मा। जिथे ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕਲੱਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਭਾ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत करते हैं, साथ मौजूद ने तो आओ तुहानू पूरी वीडियो के दिखाने हैं। जहाँ पे हम डॉक्टर सुलभा जिंदल की बात कर रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के लिए फिर से एक बारी जो मैदान में उतरे हैं, वही हमारे साथ मौजूद हैं, वो साथ में ही बैठे हैं। बात कर लेते हैं उनके साथ। हेलो मैम। हाय। ठीक है आप? हाँ जी, थैंक यू। यस मैम। स्टार्टिंग करने से पहले मतलब कि और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे मन में, बट उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से की आपने एज अ डॉक्टर बनने की, और उसके बाद आप सतलुज क्लब में कैसे ज्वाइनिंग हुई, कैसे, वो सब जो जानना चाहेंगे हम। ओके, सो जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता है, पर बाकियों को मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर सुलभा जिंदल, सो आई एम बेसिकली अ वेटनेरियन बाय प्रोफेशन, बट मैंने वेटनरी सिर्फ शौक से की थी एज अ क्वालिफिकेशन, और मैं कुछ करना चाहती थी स्ट्रे डॉग्स के लिए और अपने डॉग्स के लिए, इसलिए उसके बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, जो कि आज मुझे ज्वाइन किए हुए 16-17 साल हो गए। एंड तो माई प्रोफेशन इज़ माई बिजनेस, बट आई हैव अडॉप्टेड अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स जो मैंने रखे हुए हैं। जहाँ तक सतलुज क्लब की बात है, सो आई वॉज अराउंड 6 years old, तो मेरे मामा जी थे मिस्टर प्राण अरोड़ा, जो पुराने जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो मुझे लेके गए थे पहली बारी स्विमिंग कराने क्लब में, एंड आई थिंक उस दिन के बाद से देयर हैज़ बीन नो टर्निंग बैक। आज मेरी 40 साल की उम्र है, सो 6 साल की उम्र से मैं क्लब जा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे आज 34 साल हो गए क्लब जाते हुए। बिल्कुल। अगर यहीं पे आपने बात की 34 साल, इट इज़ नॉट अ स्मॉल टेन्योर, तो 34 साल से इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको कि सतलुज के एक एक दीवार के बारे में आप जानते होंगे। तो ऐसा एक्सपीरियंस के तौर पे बताइए कि 34 सालों में क्या क्या बदलता हुआ देखा, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे, कौन से पॉजिटिव थे जो आपके दिल में अभी तक बसे हुए हैं। जब मैंने जाना शुरू किया तो बड़ा सिंपल क्लब होता था, छोटा सा क्लब होता था। इवेंचुअली बहुत डेवलपमेंट हुई, बड़ा हुआ, बट एक टाइम आया व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउनफॉल। जो वो
क्वालिटी थी वो नहीं रही, वो थोड़ी थोड़ी गिर रही थी. दैट इज़ व्हेन आई चोज़ लास्ट टाइम कि नहीं, मुझे आना है और मुझे जितनी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं मुझे करनी है, ताकि ये हमारी सिटी की शान बन सके. हम इसको क्लब को ऑफिसर्स क्लब कहते थे, और मुझे याद है यहाँ पे जाने के लिए सिफारिशें लगाई जाती थी कि भैया कोई पास ले दो कोई फंक्शन का, या कोई ले जाओ अपने साथ कोई मेंबर एज अ गेस्ट. सो आई वांट कि इसकी जो एक्सक्लूसिविटी थी वो वापस आए, जो 7 स्टार वाली फीलिंग थी वो वापस आए इसकी. मेरा मेन एम यहाँ पे आने का यही है कि जो इसकी अच्छाइयाँ थी वो वापस लाई जाए, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए, मॉडर्न बनाया जाए इसको. जैसे आप अभी कहा जाए तो मौजूदा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी थे, एक बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके आने से पहले और आपके आने के बाद क्या क्या चेंज हो गया? मैंने आज जब से मैं आई हूँ 2 सालों में मैंने बहुत कोशिश की. पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप अगर जाएं स्विमिंग पूल में, मैं खुद एक नेशनल लेवल स्विमर हूँ, बट हम पंजाब से वी कांट डू वेरी वेल इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि पीक सर्दियाँ होने की वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं जो स्विमर्स हैं उनकी स्विमिंग बंद हो जाती है. या तो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो पीक समर विंटर्स में जनवरी फरवरी में ठंडे पानी में स्विमिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑल वेदर पूल नहीं था हमारी प्रैक्टिस के लिए. तो प्रैक्टिकली नवंबर एंड से लेके फरवरी मार्च तक हमारी स्विमिंग बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट होता था. जबकि जो साउथ के बच्चे हैं वो सारा साल 12 महीने स्विमिंग करते हैं. तो उस वजह से ऑल्दो आई वॉज अ नेशनल लेवल स्विमर बट आई कुडंट डू एक्सट्रीमली वेल बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक. तो मेरी बहुत तमन्ना थी अपनी सारी ज़िंदगी कि एक ऑल वेदर पूल हो, एंड आज आई एम प्राउड टू से कि मैंने अपने क्लब को ऑल वेदर पूल दिया, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन लुधियाना. और हमारे मेंबर्स ने इस बार सर्दियों में आके स्विमिंग की है, पूरी सर्दियाँ स्विमिंग की है वहाँ पर. जहाँ पे आपने बताया कि डॉक्टर हैं आप, ठीक है, तो डॉक्टर के तौर पे आप अलग अलग सिटीज़ अलग अलग स्टेट्स में हमेशा जाते रहते होंगे, विज़िट करते होंगे, ऊपर से बिजनेस वूमन भी हैं आप, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, डिफरेंट प्रेस्टिजियस क्लब्स होते हैं, तो उन क्लब्स में और जो सतलुज क्लब है लुधियाना का, उसमें कितना फ़र्क है और क्यों ख़ास लगता है आपको? देखिए, फ़र्क है क्योंकि ऑब्वियसली बड़े शहरों में डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा है, उसके कंपैरेटिवली फ़र्क है. लेकिन हमारे दिल के पास है क्योंकि हमारा क्लब है. आप समझ सकते हैं कि 34 साल कोई बंदा रोज़ जा रहा हो एक जगह पे, वहाँ पे कैसे नहीं प्यार होगा. बट जो मेरी कोशिश है वो यही थी कि यहाँ पे सबसे अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए अपने मेंबर्स को. और एक तो होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, दूसरी चीज़ थी मेरी उनकी पार्टिसिपेशन, कि अपने मेंबर्स को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके घर में लेडीज़ को, बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो आएँ, क्लब का पार्ट बने, गेम्स का पार्ट बने. यहाँ पे मैंने बहुत सारी लीग्स कराई, क्रिकेट लीग कराई, बैडमिंटन लीग कराई, और बाकी के कॉम्पिटिशन्स कराए, लॉन टेनिस के, स्क्वॉश का, जिम में कंपटीशन, अच्छे ट्रेनर्स लाए, योगा क्लासेस शुरू की, जुम्बा क्लासेस शुरू की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मेंबर्स इसकी यूज़ कर सकें इन फैसिलिटीज़ को और इनसे फ़ायदा उठा सकें. जैसे आपने कहा कि आने के बाद और आने के पहले काफ़ी फ़र्क आपने किया, डेवलप किया कुछ ना कुछ. अब फिर से जीतते हैं, अगर आप सतलुज क्लब के फिर से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनते हैं, तो कौन कौन से प्लान्स हैं जो रह गए हैं और जो आप फॉलो करेंगे? जो मैंने कर दिया उनमें था ऑल वेदर पूल था, बिलियर्ड्स का पूरा रेनोवेट किया गया, बिलियर्ड्स के जितने टेबल थे मतलब पूरा का पूरा बिलियर्ड रूम रेनोवेट किया गया. बैडमिंटन में जो हमारी सिंथेटिक कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अच्छे प्लेयर्स के लिए भी और ताकि इंजरी ना हो उसके लिए भी. सिंथेटिक कोर्ट्स चेंज करके वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन अप्रूव्ड कोर्ट्स लगवाए. जिम में मैंने कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी ला दिया, पर अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर थे और वो मुझे बोल कर गए हैं कि नेक्स्ट जो हमारा ऑन एजेंडा 2 मेन चीज़ें जो हैं वो है जिम रेनोवेट करना, अच्छा इक्विपमेंट लाना, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना 1, 2 स्पा नया बनाना जिसमें स्पेसिफिकली मेन और विमेन का स्पा अलग होगा और दोनों को अच्छी, ये नहीं कि रोज़ कुछ प्रॉब्लम आ गई या क्लीनलीनेस हाइजीन सब कुछ मेंटेन करते हुए एक अच्छा स्पा प्रोवाइड करना. उसके अलावा बास्केटबॉल की फैसिलिटी, वॉकिंग पाथ, ये सब मेरे एजेंडा पे है नेक्स्ट. जैसे आपने कहा बचपन से आप जा रहे हैं, तो बचपन से लेके अभी तक के अगर टाइम की बात की जाए
तो सबसे ज़्यादा साथ, क्योंकि बिना साथ के हम इतना कुछ नहीं कर सकते। एक टीम बनाई जाती है, टीम का सपोर्ट होता है, तो उस टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए और कितना सपोर्ट मिला उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं डिनाई नहीं कर सकती वो होता है जी हमारे प्रेसिडेंट की अप्रूवल। सो बाय चांस जब हमने ज्वाइन किया था तो मिसेस सुरभि मलिक प्रेसिडेंट थी, उसके बाद मिसेस साक्षी ईशानी आई और उसके बाद अब प्रेजेंट सर जितेंद्र जोरवाल जी हैं। लकीली आई हैव बीन वेरी लकी, जैसे कि ऑल वेदर पूल शुरू किया, द फर्स्ट प्रपोजल वॉज केप्ट बाय मिसेस सुरभि मलिक. It was approved by Mrs. Sani and inauguration has been done by Jitendra Jolwal ji. So कभी भी उन्होंने कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं रेज किए, जो प्रेजेंट मतलब हमने प्रेजेंट किया, जो अप्रूवल के लिए मांगा उनका अप्रूवल था. यस, हमारी कमेटी के अप्रूवल के बाद पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, पर कुछ चीज़ों में जहाँ हमारी कमेटी अप्रूव नहीं करती थी लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट का इतना सपोर्ट था कि ही कन्विंस्ड माय कमेटी ऑल्सो कि भी दिस इज़ फॉर द मेंबर्स एंड इट शुड बी डन. बिल्कुल. जाते हुए जो व्यूअर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि इलेक्शन जीतने के ऊपर क्या कहना चाहोगे? सो मैं यही कहना चाहूँगी जी कि मैंने जो मेरे प्रोमिसेस थे पिछले इलेक्शन से पहले मैंने सब पूरे किए, जिसमें से सबसे बड़ा ऑल वेदर पूल था. जो बाकी के गेम्स वाले भी हैं, मुझे टाइम टू टाइम जो जो चीज़ें बोलते थे मैंने सब करने की कोशिश की. नाउ आई एम क्वाइट वेल वर्स्ड विद द सिस्टम एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर betterment and more changes to the club now. So I would request them to believe in me, trust me and give me another chance. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुलभा जिंदल, जिन्होंने अपने विजन्स बताए हैं, जो जो उन्होंने काम किया उसको बताया है और क्या क्या प्लानिंग्स हैं आने वाले टाइम के लिए वो बताया है. उन्होंने बताया कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो जो 2 मेजर काम रहते हैं वो भी वो टाइम से करवा देंगे. बाकी उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. और आपको इनका टेन्योर कैसा लगा, अगर हमारे व्यूअर्स हैं और इनके सपोर्टर्स, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइएगा. ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाबी लाइफस्टाइल के साथ.